जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 23 तारीख का शुक्राना सत्संग है। 23 तारीख को मेरा बर्थडे था। तो गुरु जी ने मेरा बर्थडे इतना अच्छा स्पेशल फील कराया। 23 तारीख को गुरु जी ने, मैं बड़े मंदिर गई और हमारे यहाँ ना बारिश का पूरा मौसम था। दिल्ली में बहुत जगह बारिश हुई थी, तो हमारे यहाँ ना पानी भर जाता है। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुजी यहाँ पे बारिश मत करवाइएगा। अगर पानी भर गया तो मैं फिर नहीं घर से निकल पाऊंगी और बड़े मंदिर भी नहीं जा पाऊंगी। और दिल्ली में बहुत जगह बारिश हुई। मेरे बर्थडे विश के लिए मेरे को रिलेटिव्स के फ़ोन आए, तो उनके सबके यहाँ पे बारिश हुई, सिर्फ हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई। और मुझे मंदिर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आराम से मंदिर गई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो जहाँ हम बड़े बर्थडे पर बड़े मंदिर में मत्था टेकने गए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरुजी खाली हाथ भेजें। तो काफ़ी टाइम से ना मेरे मन में ये था कि गुरुजी आप है ना मुझे इलायची ब्लेस कीजिए। इलायची मुझे चाहिए बड़े मंदिर से। पता नहीं मेरे मन में आ रहा था कि मुझे बड़े मंदिर से ना इलायची प्रसाद चाहिए। तो बड़े मंदिर में उस दिन जब मैं गई, तो हम 4 बजे के बाद मंदिर खुलता है, लेकिन हम तो 3 बजे से पहले ही शायद पहुंच गए थे। तो सबसे आगे हमें बिठा दिया गया। हम वेट ही कर रहे थे मंदिर खुलने का। तो जब मंदिर खुला तो हम जोड़े जमा करवा कर अंदर जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक इलायची का पैकेट मिला। तो मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स समझ के ले लिया। जिनका भी पैकेट गिरा होगा, हो सकता है वो मेरा ये सत्संग सुन भी लें। तो मैंने उन्हें वो पैकेट को गुरु जी की ब्लेसिंग्स माना, और वो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि अगले दिन जब मैंने चाय बनाई तो एक इलायची उस चाय में डाली, तो उस चाय में मुझे इलायची फ्लेवर तो बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब मुझे लगा नहीं कि उसमें इलायची डली है, बल्कि गुलाबों की खुशबू इतनी आ रही थी उसमें। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं चाय जो पी रही हूँ वो गुलाब ही मेरे अंदर जा रहे हैं। पूरा टेस्ट मुझे गुलाबों का आ रहा था। बहुत अच्छी चाय बनी थी। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे कि आज चाय थोड़ी अलग सी बनी है, अच्छी बनी है। मेरे को इतना अच्छा लगा, तो फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। तो गुरुजी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया। और क्योंकि हम पहले पहुंच गए थे मंदिर में, तो जैसे ही दरबार खुला तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि आपके ना दरबार में अंदर बाहर वैसे तो चाय पिलाते हैं, चाय प्रसाद हम बाहर ही पी लेते हैं, इसके बाद हम अंदर बैठते हैं गुरुजी के पास। तो पता नहीं एक दिन मेरे मन में क्या आया, मैंने गुरुजी को कहा कि है ना आपके अंदर दरबार में बैठ के आपके साथ चाय पीनी है। और मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने वो भी किया। हम क्योंकि सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही बैठे थे, तो जैसे ही दरबार खुला तो हम सीधा गुरुजी के दरबार में बैठे। चाय प्रसाद हमें वहीं पे ही मिला, और मेरे को इतना अच्छा लगा और बहुत स्पेशल फील कराया। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस ही चली गई थी। तो हमारे घर में ना गुरुजी का सत्संग होना था संडे को। फ्राइडे की बात है ये, मेरा बर्थडे तो फ्राइडे को था। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी स्पेशल फील कराया। पहले और हम साईं मंदिर गए, लोधी रोड पे जो साईं मंदिर है वहाँ गए। इसके बाद बंगला साहब गए। और लेकिन है ना मेरे बर्थडे पर है ना केक नहीं कटा। वैसे मुझे केक काटने का कोई शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मेरे मन में था कि गुरुजी से जब से हम जुड़े हैं, तो उसके बाद पहला बर्थडे मेरा आया था जो गुरुजी के साथ ही आया था। तो मेरे मन में था कि है ना गुरुजी के मंदिर में गुरुजी के साथ में केक काटना है। लेकिन बड़े मंदिर में ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर मेरे माइंड में था कि रोहिणी मंदिर जो है वहाँ पर ऐसा हो सकता है, किसी का भी बर्थडे हो तो वो केक लेके जा, मतलब वहाँ पर केक कट हो सकता है गुरुजी के सामने। तो क्योंकि हम बिल्कुल अपोजिट साइड थे, रोहिणी मंदिर तो बिल्कुल अपोजिट है उससे, तो हम रात को ही देर से पहुँचे थे, तो पॉसिबल नहीं हुआ। मेरे मन में एक बात रह गई कि गुरुजी के सामने ना केक नहीं कटा। लेकिन बर्थडे गुरुजी ने आज बहुत अच्छा मनवाया, बहुत ज़्यादा अच्छा। इतना स्पेशल बर्थडे, मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, बट शादी के बाद कोई भी साल ऐसा नहीं था कि मेरे को अच्छा फील हो बर्थडे पे। बिल्कुल ऐसे ही जाता था। तो
पहला ऐसा बर्थडे था शादी के बाद जो बहुत अच्छा मुझको लगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर संडे को हमारे घर में सत्संग था, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मेरे मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उनके घर में जब सत्संग होता है या फिर मैं कहीं भी सत्संग देखती हूँ तो सबके घर में गद्दी होती है। तो मेरे घर में ना इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं गद्दी कहीं लगा सकूं, और मेरे मन में यही था कि सत्संग मेरे को भी करवाना है, लेकिन मैं अपने घर में ना गद्दी नहीं लगा सकती, और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इतना अच्छे से अरेंज कर सकूं। और मेरे घर में स्वरूप भी नहीं था बड़ा, तो जैसे बड़े मंदिर से जो नॉर्मल स्वरूप मिलता है छोटे साइज़ का, वही था। तो जिनके घरों में सत्संग होते हैं उनके घर में बड़ा स्वरूप भी होता है, सारा अच्छे से अरेंजमेंट होता है, गद्दी इतने अच्छे से, दरबार अच्छा से लगता है। मन में यही था। तो गुरुजी को पता था कि मेरे घर में सत्संग होने वाला है। 15 अगस्त को मैं बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर से तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था कि मुझे बड़ा स्वरूप मिले। बड़े मंदिर के बाहर से मुझे एक बड़ा स्वरूप मिला, और वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मुझे पता चला था कि बाहर जो सेवादार है, अगर हम उनसे भी ब्लेसिंग मांगते हैं तो वो दे देते हैं, या तो लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट, या फिर छोटा पॉकेट स्वरूप, कुछ भी होता है। तो मेरे मन में आया कि एक बार है ना पूछ लेते हैं सेवादारों से। मैं उनसे अपनी तरफ से छोटा पॉकेट स्वरूप लेने गई थी, मतलब कोई भी ब्लेसिंग मिल जाए, कि चाहे लॉकेट हो जाए, ब्रेसलेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो फिर जब हम वापस आने लगे तो उन्होंने एकदम से आवाज़ मारी, और इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप, और स्वरूप कौन सा, जिस चोले में मैं चाहती थी कि वो मेरे घर पे आए, और इतना बड़ा और इतना प्यारा स्वरूप। और मैंने कहा जय गुरु जी, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे पता था कि हमारे घर में सत्संग है, मन थोड़ा खराब था कि ऐसे ही सत्संग सिंपल सा हो जाएगा, ना हम दरबार लगा पाएंगे, ना बड़ा स्वरूप है, कुछ भी नहीं है। तो सत्संग की डेट से पहले 10 दिन पहले ही, 25 तारीख को सत्संग था, और 10 दिन पहले ही गुरुजी बड़े स्वरूप में घर आए, और फिर हमने उन्हें स्वरूप को फ्रेम करवा लिया। तो 2 दिन पहले फ्रेम हो गया था, और बाहर वाले कमरे में ना एक सिंगल बेड है। तो जिन जिन को पता चला कि मेरे घर में सत्संग है, उन्होंने अपने आप मुझे मतलब थोड़ा आइडिया दिया कि ये बाहर जो सिंगल बेड है इसी पे दरबार बनाओ, इसी पे दरबार लगेगा गुरुजी का। तो जहाँ मैं सोचती थी कि गद्दी भी नहीं लग सकती, गुरुजी इतने बड़े सिंगल बेड पे आकर विराजमान हुए, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड वाला दरबार लगा था। अगर अंकल जी मुझे कहेंगे कि मैं उस दरबार की पिक्स भेजूं तो मैं पिक्स भी भेज दूंगी, और बहुत सुंदर दरबार था। जो चोला था, तो एक दिन पहले मेरे माइंड में आया कि है ना अब टेबल है, चोला भी चाहिए, तो मैं तो मार्केट जा रही थी कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन पानी भरने की वजह से सोच रही थी कि बच्चा भी साथ में, कैसे जाऊंगी। तो जो मेरी देवरानी थी उसने खुद ही कह दिया कि घर में जो कोई कोरा सूट पड़ा है वो दे दो, उसी से मैं ना चोला बना दूंगी। तो चोला भी घर से निकल गया, और सब कुछ इतना अच्छे से डेकोरेशन, स्पेशली डेकोरेशन मेरे मन में थी कि ऐसी डेकोरेशन होनी चाहिए, लेकिन मनी इशू की वजह से है ना मैं अपने हस्बैंड के आगे बोल नहीं रही थी, और मैंने ना गुरुजी के आगे भी नहीं बोला, बस मेरे मन में चल रही थी ये बातें सारी। और अचानक से हस्बैंड है ना सुबह फ्लावर्स लेने गए मार्केट में, तो अचानक से उन्होंने फ़ोन कर दिया कि है ना डेकोरेशन के लिए मैं ये सब ले रहा हूँ, और जो वो लेकर आए वही मेरे मन में था कि आए। और जो गुरुजी का स्वरूप था, नहीं सॉरी, चोला था, वो ना पिंक कलर का था। तो जो फ्लावर लड़ियाँ वो लेकर आए थे फ्लावर्स की, ये पिंक के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था येलो का, पिंक और येलो की, और जो कोरी चद्दर थी वो भी पिंक येलो की ही निकल आई थी, और मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी पिंक चोले में है, तो मेरे हस्बैंड, मैं और जो मेरी 2 बेटियां हैं,
हमें भी ना पिंक पहनना चाहिए। अब मेरे माइंड में था कि मेरे पास तो कोई पिंक सूट है ही नहीं, चलो कोई नहीं। मैंने बेड खोला, मैं तो अपने लिए ग्रे कलर का कोई सूट निकाल रही थी, देख रही थी कि कुछ मिल जाए। और बेड खोलते ही मुझे पिंक कलर का हैवी सूट मिला, और वो मेरी शादी का था, जो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था। मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास वो है। तो मैंने कहा जय गुरु जी। फिर अलमारी खोली तो पिंक कुर्ता मेरे हस्बैंड का मेरी आंखों के सामने, और उसको भी मैं भूल गई थी। अब रह गए बच्चे, तो मैंने कहा बच्चों का तो हो नहीं पाया। और आप मानेंगे, मेरे हस्बैंड मुझे बिना बताए बच्चों के नए कपड़े ले आए, येलो और पिंक कॉम्बिनेशन में। और मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जय गुरु जी। मतलब मन में जो जो बातें सत्संग वाले दिन, जो जो बातें मेरे मन में चल रही थी, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहा। ना मैंने कहा गुरुजी को, ना मैंने कहा अपने हस्बैंड को, किसी को कुछ नहीं कहा। बस ये सारी चीज़ें मेरे मन में ही चल रही थी, जो ऑटोमेटिकली अपने आप होती रही, होती रही। और जो मैंने कहा था कि बर्थडे वाले दिन मेरा केक का रह गया था, तो जब सत्संग हो गया, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने सबको जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद के साथ पकोड़ा प्रसाद दिया, और सत्संग होने के बाद सबको लंगर प्रसाद दिया। और उसमें क्या हुआ था, जब सत्संग से पहले मैं कढ़ा प्रसाद बना रही थी ना संगत जी, तो अब कटोरी का हिसाब होता है। जो मैंने कढ़ा बनाना, जब प्रसाद जब बनाना सीखा था, तो कटोरी का ही हिसाब रखा था। तो उस हिसाब से ना मैं पानी डाल रही थी, तो पानी में ना थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ये ना पानी थोड़ा सा अपने आप ही गिर गया। अब मुझे आइडिया नहीं था कितना पानी गिरा, तो कितना, जितना गिरा उतना ही तो डालूंगी, लेकिन कितना गिरा ये आइडिया नहीं था। तो मैंने गुरुजी के आगे रिक्वेस्ट की, गुरुजी कढ़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनना चाहिए, आप प्लीज़ बनवाइए। अब सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। और आप मानेंगे, कड़ा प्रसाद इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा, इनफेक्ट पूरा लंगर प्रसाद इतना अच्छा बना था। जितनी संगत आई थी, सब ने कहा कि प्रसाद बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो हम नहीं बनाते हैं, वो गुरुजी ही बनवाते हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो मेरे मन की एक बात रह गई थी कि गुरुजी के सामने केक काटना है, और वो सरप्राइज़ मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिया। जब सत्संग हो गया, सब कुछ हो गया, तो एकदम से मैं किचन में ही कुछ कर रही थी, तो एकदम से हस्बैंड केक लेकर आए और मेरे सामने खड़े हो गए कि केक काटना है। और मैं इतना खुश हुई कि मेरी तो ये विश भी पूरी हो गई। और आप मानेंगे, सत्संग में मेरी एक रिलेटिव का फ़ोन आया कि है ना, प्रसाद में क्या क्या ला सकते हैं हम। तो मैंने कहा बिस्किट ला सकते हैं, टॉफ़ी ला सकते हैं, और तो कुछ भी मत लाना, फ्रूट तो मत लाना। तो टॉफ़ी मैं लेने जा ही रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मत लाओ, मैं लेकर आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और टॉफ़ी प्रसाद वही आया जो मेरे मन में था। मैंने उन्हें नहीं कहा कि ये वाला कंपनी का ये लेकर आना है। इनफैक्ट मेरे मन में था कि टॉफ़ी प्रसाद आएगा, बिस्किट प्रसाद मैं अब लाती लाती रह गई। और मैंने कंपनी भी सोच रखी थी कि इस कंपनी का, इस फ्लेवर का बिस्किट मुझे चाहिए। और आप मानेंगे, उस कंपनी का, उस फ्लेवर का बिस्किट संगत अपने आप ही ले आई, और मैं एकदम से हैरान हो गई। तो मैंने जब अलमारी खोली ना, उसमें ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो खुला हुआ था, हम उसको खा ही रहे थे, सोचा तो था नहीं। तो मेरे मन में आया, यार अगर थोड़ा सा पैसे का इशू ना होता ना, तो मैं प्रसाद में ना ड्राई फ्रूट भी रखती। और आप मानेंगे, हमारे जो नेबर आए, जब मत्था टेकने आए, तो वो खुद से ही ड्राई फ्रूट ले आए। प्रसाद में भी जो मैंने सोचा वही सब आया। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और इतना अच्छा सत्संग करवाया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वो अरेंजमेंट्स होती हैं, वो हम नहीं करते, वो खुद करवाते हैं। और सारी चीज़ें अपने आप होती रही, अपने आप होती रही। कैसे दरबार सजा, सारा कुछ कैसे अरेंज हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट मैंने तो किसी के आगे कुछ बोला भी नहीं, और सब कुछ वैसे होता गया जैसे जैसे मैं चाहती थी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, सॉरी संगत जी। और फिर इसके बाद गुरुजी ने हमें मंडे को, नेक्स्ट डे ही बड़े मंदिर में दोबारा से बुलाया। शुक्राना करने के लिए हम मंदिर गए थे जन्माष्टमी वाले दिन। तो मेरे साथ मेरी
चाची और उनकी मेरी एक कज़न भी थी। तो चाची को ना चलने में दिक्कत है, तो मैं उनका हाथ पकड़ के चल रही थी, तो सेवादारों ने देखा कि ये थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रही है, उन्होंने शॉर्टकट तरीके से हमें दरबार में जाने दिया। तो मेरे मन में आ गया, अरे यार आज तो चाय प्रसाद भी ज़्यादा नहीं मिला और हम घूम के भी नहीं गए। जो बाहर शिव जी की मूर्ति है वहाँ उनके भी अच्छे से दर्शन नहीं हुए। तो जब हमें पनीर पकोड़ा प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद मिला, मैं खा के बाहर आ गई, अकेली ही आ गई क्योंकि मैंने पहले ही खा लिया था। तो मेरे मन में ये चल रहा था मुझे ना दोबारा अंदर जाना है। तो मैंने एकदम से सोच लिया कि गुरुजी ने क्या कहना है अगर मैं दोबारा अंदर जाऊंगी। हाँ, अगर कोई रोकेगा तो सेवादारी रोकेगा और टोक ही देगा ना, एक बार दोबारा मत्था टेक आती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है टेक आओ, तब तक मैं ना आप जो मेरी कज़न थी उनको स्वरूप चाहिए था वो उनको दिलवा देता हूँ। और मैं अंदर दोबारा गई, दूसरी बार मैंने मत्था टेका और बहुत अच्छे से मत्था टेका। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये अभी अभी थोड़ी ही कुछ एक महीने की बात है। इससे पहले मेरे साथ ये घटित हुआ है और इस घटना ने मेरे को झंझोड़ के रख दिया। ये बात है अभी 31 जुलाई की, कि इससे 2 दिन पहले मेरी मम्मी का मेरे को ड्रीम दिखा कि वो नहीं रही हैं और सब लोग रो रहे हैं, और मतलब इस तरह से ड्रीम दिखा कि वो है नहीं, मतलब चली गई भगवान के पास। अब मैं जो हूँ वह ड्रीम देख के बहुत परेशान हो रही थी। मैंने तो किसी से कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, ये मैंने 29 तारीख को ड्रीम देखा था, 29 जुलाई को, और 31 जुलाई को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब 2 दिन बाद ही उसके जो है मेरी मम्मी की खबर आई कि वो अब नहीं, मतलब उनकी डेथ हो गई है, भगवान के पास चली गई। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि 2 दिन पहले मेरे को लगता है गुरुजी ने मतलब आगाह किया था कि तुम्हारी मम्मी जो है वो जा रही हैं। इट वाज़ एन इंडिकेशन फ्रॉम गुरुजी कि तुम अपनी मम्मी से मिल लो। और मैंने उस ड्रीम का जो इंटरप्रिटेशन किया था वो कुछ गलत ही, अलग ही कर दिया था, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि सपने में अगर हम किसी को, मतलब अपने ख़ास किसी को भी उनकी डेथ देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है। पर ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो मतलब क्लियर इंडिकेशन था कि मम्मी जो है वो जा रही हैं और तुम मिल लो। अक्सर गुरुजी की कृपा से ऐसा होता था कि मैं जब भी आरे जाती थी वहाँ पे अपनी मम्मी से मिलती थी, और चाहे ज़रूर और गुरुजी के मंदिर भी जाती थी। पर अभी बारिश का मौसम इतना, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं मतलब इस जुलाई महीने में मैं जा ही नहीं पाई। इसी बार ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों। और ये मम्मी का इस तरह से हो गया, तो मेरे मन में ये गम तो रह गया कि मैं अपनी मम्मी से मिल नहीं पाई, जो हर बार ऐसे मिलने जाती थी। लेकिन गुरुजी ने तो मुझे साक्षात ये बता दिया था कि तुम्हारी मम्मी जो है वो जा रही हैं और तुम मिल लो। पर वो मैंने उसका जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन था वो कुछ अलग ही ले लिया, मुझे कुछ और ही लगा। खैर, ये तो मेरे साथ ये घटना हुई, लेकिन मेरे साथ बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ ना, तब से मेरी लाइफ में अलग सी एक पॉजिटिविटी आई है, और मुझे समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब गुरुजी किसी न किसी तरीके से मैसेजेस के थ्रू फ्लैश करके व्हाट्सएप, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और इवन मतलब टीवी पे भी मेरे को ये बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है और मुझे कैसे क्या करना चाहिए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मैं अक्सर के जब पूजा करती हूँ ना, तो मंदिर से फूल लेकर आती हूँ और फूल जो है वो भगवान जी के पास रख देती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने किसी का सत्संग चल रहा था, मैं टीवी पे देख रही थी, तो उसमें यही बताया कि जो फूल लेकर आती है ना पुत्र तू, वो गुरुजी बता रहे थे, वो फूल जो है वो तुम रात भर मत रखा कर, बस थोड़ी देर बाद रख के उसको हटा दिया कर। अब मैं क्या करती हूँ ना, उसको पूरा रात भर रखती हूँ और फिर सवेरे जब नहा वहा के जब पूजा करती हूँ तब हटाती हूँ। पर गुरुजी ने मतलब ये बताया मेरे को किसी न किसी बहाने कि ऐसा ऐसा किया करो।
और गुरुजी हर पल हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, सतर्क करते रहते हैं। ऐसा लगता है वो सब समय हमारे साथ ही रहते हैं। और मेरे घर में 2 कबूतर हैं, वाइट कलर के हैं। वो हमेशा 24 घंटे, वो गुरुजी का ही रूप है, वो 24 घंटे हमारे मेरे घर में पहरा देते रहते हैं। वो तो ये एक मिरेकल ही है, क्योंकि कहाँ से जो है, सब तो जालियाँ बंद है, ये कबूतर कहाँ से आते हैं मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन वो वहीं पर रहते हैं 24 घंटे, मतलब मेरे घर पे ही रहते हैं। भले ही कहीं उड़ के कहीं पे भी चले जाए, लेकिन रात में वो वहीं पे, दिन में रात में अक्सर मुझे दिखाई देता है। तो ये भी एक गुरुजी का चमत्कार है कि वो मतलब हमारे घर में एक मतलब मेरे को अलर्ट करते रखते हैं, और वो हमेशा 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, गुरुजी के मेरे साथ बहुत बहुत चमत्कार हुए हैं, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं घर में। और जो चीज़ मैं नहीं सोच सकती थी वो मेरी लाइफ में अब हो रहा है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और एक चीज़ और है, गुरुजी ने जो मेरे सारे जो नेगेटिव लोग थे, उनसे गुरुजी ने मेरे को मतलब हटा दिया संपर्क, जो मैं उनसे नहीं साध सकती, क्योंकि गुरुजी को जो पता है वो हमें नहीं पता है शायद। हम नहीं जानते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जितना गुरुजी हमारी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो गुरुजी ने हमेशा हर पल साथ दिया है, आगे भी गुरुजी ही साथ देंगे। और एक चीज़ और है कि अभी मेरी मम्मी गई हैं, इससे पहले मेरे पापा भी गुज़र चुके हैं, उनको साल भर हुआ होगा तब मम्मी चली गई, साल भर में ही। तो गुरुजी हमेशा मतलब मैसेज के थ्रू मेरे को ये इंडिकेट करके बताते हैं कि देखो, तुम्हारे पापा तो की चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हारा पापा मतलब वो फादर हूँ मैं, और मुझे फादर की तरह ही मतलब देखो। तो मुझे इस बात का बहुत सहारा रहता है कि चलो, अब मेरी ज़िंदगी में मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं, वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन मेरे गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और मैं बस यही कामना करती हूँ कि वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहें। ऐसे गुरुजी मतलब मिलना जो है वो सौभाग्य की बात है। हम लोगों को, सारी समस्त संगत को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो गुरुजी मिले तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, हमें और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी के रहते हुए एक सुबह से एक अलग सी खुशी मिलती है, जो पहले मेरी लाइफ में इस तरह की पॉजिटिविटी नहीं थी। हर चीज़ को मैं पॉजिटिव लेने लगी हूँ, जो पहले मैं नेगेटिव लिया करती थी काफ़ी। तो ये सब गुरुजी की ही देन है, ये सब उन्हीं की कृपा है कि हम जो है अभी सारी चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं। अभी हाल ही में परसों 1 सितंबर को मैं गुरुजी के आश्रम गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, तो मैं अपने परिवार के साथ गई, बेटे के साथ और बेटी के साथ। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद वो किया और चाय प्रसाद भी ग्रहण किया। वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी के आश्रम में जैसे हम कोई स्वर्ग में आ गए हैं। और जिस तरह से वहाँ पे जो लोग हैं, जो वो हम लोगों का वेलकम करते हैं, तो ऐसा लगता है वो लोग कोई अलग ही लोग हैं, वो लोग हैं ही नहीं जो संसार में रहते हैं। उनकी बातचीत इतनी प्यारी है, इतनी मिठास है उनकी बातों में, कि बस ऐसा लगता है कि इस आश्रम में हम लोग हमेशा रहें। आश्रम में जाके इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये मतलब मैंने देखा है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सब यही कहते हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाके हमको अलग सा कुछ फ़ील होता है, जो हमें कहीं नहीं फ़ील होता। तो ये भी गुरुजी के मतलब आश्रम में इतनी इतनी पॉजिटिविटी है कि पूछिए मत। और हम लोग जो 4 लोग एक साथ लंगर करते हैं, उससे हम लोगों में एक यूनिटी बढ़ती है। हम लोग गुरुजी ने हमको ये भी सिखाया कि किस तरह से एक ही थाली में रह के हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं। वो संगत जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो लोग हमारे साथ खाते हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है कि ऐसा कभी होता नहीं है कि जिनको हम नहीं जानते हम उनके साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि हम लोग उनके साथ भी भोजन करते जिनको हम जानते तक नहीं है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा वो हूँ। और मेरे करियर को लेके भी गुरुजी ने मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांस किया। बहुत पहले क्या था ना, मेरे इतनी जल्दी मेरे को वो नहीं मिलता था। अब देख रही हूँ कि गुरुजी का जब से मैंने साथ रहा है मेरे जीवन में, हर चीज़ बहुत अचानक और एकदम टू द पॉइंट, एकदम एग्जैक्टली हो जाती है। जैसे लगता है जैसे कोई पुश कर रहा है उस चीज़ को, और वो मुझे मिल रही है। तो ये, और मेरी जो नॉलेज जो थी वो भी हर चीज़ों में अब मेरे को मन लगने लगा। पहले मेरा मन नहीं लगता था किसी भी चीज़ में, वो मैं सोचती थी अरे मैं ऐसा क्यों करूं, अरे मैं क्यों करूं, ऐसा मेरे दिन में आता था ना, मेरा मन भी नहीं लगता। अब मेरा मन लग रहा है। वो जो मेरा मन पहले भटकता था, वो 50 चीज़ों को लेके, वो अब नहीं भटकता है। अब एक शांति सी रखती है जीवन में कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं,
और आगे भी रहेंगे। समस्त संगत को मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का जो आशीर्वाद है उनके सिर पे और उनके समस्त परिवार पे हमेशा बना रहे, और वो लोग इसी तरीके से गुरु जी से जुड़े रहे जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ। और इसमें उनसे जुड़ना जो है वो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं कहूँगी, जो हर एक को नहीं मिलता है। मेरा गुरुजी से आज का रिश्ता नहीं है, वो जन्म जन्म का रिश्ता है। कई बार गुरुजी ने इंडिकेशन दिया है मेरे को मैसेजेस फ्लैश करके कि कुड़िए मेरा तेरा आज का रिश्ता नहीं है, वो तो बहुत मतलब बरसों बरसों का रिश्ता है, मैं कब से जानता हूँ। पर इसीलिए गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए, क्योंकि हमारा जो गुरुजी का साथ था वो बहुत बरसों पुराना साथ था। तो ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे लिए लाइफ में मेरे सिर पे एक ऐसा हाथ है, एक बहुत ही डिवाइन हैंड है जिसकी वजह से मैं कभी परेशान नहीं हो सकती, भटक नहीं सकती। और ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है हमारे सिर पर कि जो हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारे लिए ठीक है या ये ठीक नहीं है। इवन मेरे बच्चों में भी मैंने देखा है कि वो भी यही बात बोलते हैं कि जब से मतलब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो वो बहुत उन लोगों में भी पॉजिटिविटी आई है। वो लोग भी अपने अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, उनका भी मन लग रहा है। तो ये सब गुरु जी की देन है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब ये सत्संग को मैं समाप्त करती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ सब संगत से कि आप लोगों के सिर पे हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बस मेरी यही कामना है। और जाते जाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि और जब मेरे पास अभी जैसे भी गुरु जी के चमत्कार होते हैं जो भी मैं हमेशा शेयर करती रहूँगी। और जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा के अनुसार आपने कहा था कि तू लगातार एक मेरी सेवा कर, तो गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने मुझको दो सेवाएं करने को कहा था। एक तो कहा था कि गुरु जी ने तू लगातार 7 शुक्राने सत्संग दे, और या फिर वीरवार को अकेली 7 सत्संग कर। तो गुरु जी, एक तो मैंने शुक्राना सत्संग कल यानी कि 30 अगस्त को दे दिया था। आज ये मेरा सेकंड सत्संग है। और फिर गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग भी मैं देने की कोशिश करूँगी 7। और आपके जो सत्संग हैं वो भी मैं करने की कोशिश करूँगी गुरुदेव। आपकी जैसी आज्ञा है, आपकी आज्ञा का मैं पालन जरूर करूँगी। और अब मैं गुरुदेव आपकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल मंदिर में आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, सभी को जय गुरु जी, और आपका भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, और आपके चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। अब मैं अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं। संगत जी, मैं कल फिर शाम को जैसे कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग देने के बाद बैठी तो मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं आज फिर तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, तो मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, मैं सारा दिन वेट करती रही कि आज मेरे घर कौन आने वाला है। तो फिर संगत जी, शाम को ही वो मेरी संगत है, तो दोनों अंकल आंटी मेरे घर आए और वो काफ़ी देर बैठ के गए मेरे पास। तो मैंने उनको चाय के लिए पूछा, तो गुरुजी उन्होंने चाय के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी पिला दो। वो पानी पीकर चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या होता है संगत जी, शाम को जैसे ही मैं रसोई में जाती हूँ तो सब्जी बनाने लगती हूँ, तो छोटी सी बटरफ्लाई वो फिर आ जाती है संगत जी, और बिल्कुल ऊपर दीवार पे जहाँ मैं खाना बनाती हूँ किचन में, वहाँ पर बैठ जाती है। और संगत जी, मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, और फिर भी वो वहीं पे बैठी रहती है।
और जिस दिन घर में गुरुजी आ जाते हैं संगत जी, तो मैं बार बार पल पल गुरुजी को देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं या नहीं बैठे, और मैं ऐसे बार बार जाती हूँ और नोटिस करती हूँ। तो इस प्रकार संगत जी ऐसा करते करते मुझे रात के 12 बजे तक मैं सोई नहीं, 8 आवर्स तक मुझे नींद नहीं आई, और मैं ऐसे ही बार बार गुरुजी को देखती रही। तो 12-1 बजे तक तो रसोई में गुरुदेव दीवार पर वहीं पे बैठे थे, लेकिन मैं सुबह उठी तो गुरुजी नहीं थे। तो फिर मैंने सुबह अपना ओपन किया फ़ोन, तो जो अर्ली मॉर्निंग का मैसेज है वो तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन काम ख़त्म करने के बाद संगत जी जब मैं मोबाइल देखने लगी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैं हमेशा तेरी रसोई में ही रहंदा है, और जो तू खाना बनाती है वो सारा ब्लेस्ड खाना होता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी भर भर ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, ये मैसेज तो हो जाता है गुरुदेव का। फिर क्या होता है, मैं सारा दिन मोबाइल में सत्संग ही सुनती हूँ, और गुरुदेव जो मेरा बेटा है वो छोटे वाला, उसके पास मैं सत्संग सुनती हूँ, तो गुरुदेव वो ऐसे करता है, थोड़ा इसको धीरे चलाओ धीरे चलाओ। गुरुदेव बेटे की नेगेटिविटी को दूर करो। पहले तो वो मंत्र जाप चलाती थी, उससे भी वो कहता था मम्मी मंदिर चलाओ, मेरे सिर में हेडेक हो रहा है, लेकिन आजकल वो ऐसा तो नहीं करता। अब तो भजन भी गुनगुनाता है, आपकी गुरबानी भी करता है, लेकिन अचानक बीच बीच में संगत जी पता नहीं उसको क्या नेगेटिविटी घेर लेती है, तो वो ऐसा करने लगता है। तो आज फिर उसने कहा मुझे कि आप बंद कर दो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव के लिए टोका टोकी मत करना, तू ऐसे मत किया कर मेरे साथ, मैं तो ऐसे ही गुरुदेव के सत्संग सुनूंगी। तो फिर वो संगत जी चुप हो जाता है और मेरे पास ही लेटा रहता है। तो गुरुदेव बेटे का ध्यान रखो, आप उसकी नेगेटिविटी को दूर करो, और उसको माइंड में अच्छे अच्छे थॉट डालो। वो गुरुदेव आपसे भी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उसे आप कनेक्ट करो और उसमें अच्छे अच्छे भाव डालो। फिर क्या होता है संगत जी, मेरा बड़ा बेटा, जैसे कि संगत जी मैंने अपनी पिछले सत्संग में भी, और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने सारा बताया था। वैसे अब गुरुजी से मुझे कनेक्ट होए पूरा 1 साल हो गया है। तो आज संगत जी एक मैसेज आया कि तेरा बेटा खो गया है, तो वो तू टेंशन ना ले, वो मेरे चरणों में है और वो मेरे साथ ही तेरे घर आएगा। तो संगत जी मुझे नहीं पता इस मैसेज के माध्यम से गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, मेरे बड़े बेटे के लिए ही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। तो गुरुजी या तो आप सत्संग के माध्यम से या संगत के माध्यम से मुझे प्लीज़ बताएं कि आप ये मेरे बड़े बेटे के लिए कह रहे हो। अगर आप बड़े बेटे के लिए कह रहे हो तो मेरे लिए बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आपके चरणों में है, और आपके चरणों में है तो मैं आपके चरणों में अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हूँ। और गुरुदेव ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा बेटा आपके दरबार का चाकर बने और आपकी सेवा दिन रात करता रहे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, एक क्या होता है कि मैं ना, मेरे अंकल जी है जो थोड़े से अपसेट चले हुए थे, तो वो क्या कहते हैं, आज बड़े प्यार से मुझे बोलते हैं, मैं तो हर रोज़ बोलती हूँ गुरुदेव कि जब वो फ़ोन आता है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ ओनली जय गुरु जी, लेकिन मेरे अंकल जी मुझे क्या बोलते हैं बार बार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुदेव मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुरुदेव मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुरुदेव ये नेगेटिविटी है ना जो, ये उनको अपसेट कर देती है। तो गुरुदेव उनको आप संभाले रखिए, उनका माइंड अच्छा रखिए। और फिर क्या कहती हूँ मैं, कि आप मुझसे नाराज़ थे तो क्या आप गुरुदेव से भी नाराज़ हैं? आपने 2 दिन हो गए गुरुदेव का, ना तो आपने जोत बत्ती की है और ना आप गुरुदेव को नाम लेते हो। तो कहते हैं क्या मैं तुझसे दिखा के लेता हूँ, तेरे को पता है जब मैं घर से निकलता हूँ
तो ड्यूटी तक पहुंचकर मेरे होठों पर सिर्फ किसका नाम होता है, गुरु जी का ही नाम होता है। और मैं सारे रास्ते गुरु जी का ही मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, आज पता है, एक सत्संग और सुनाते हैं मुझे गुरुदेव कि आप दोनों को मैं बहुत ब्लेस कर रहा हूँ। तुम्हारा प्यार सदा सदा के लिए बना रहे, और तेरे को जा दो मुंडे ब्लेस किते। तो संगत जी, ये मैसेज मेरे लिए तो हो नहीं सकता, शायद मेरी आने वाले किसी फैमिली में हो सकता है, या मुझे मेरे आने वाले गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, जानी जहान है, उनको सब पता है कि आगे क्या होना है, क्या पता बेटे के लिए है। तो गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर क्या होता है, फिर संगत जी क्या होता है, गुरुदेव मुझे आज एक संगत का सत्संग सुना रहे होते हैं। तो संगत होती है, तो किसी के घर जाते हैं तो शहद वर्षा हो रही है, तो मेरे मन में भी हो जाता है कि शहद वर्षा, गुरु जी मेरे घर भी बरसात कर दो शहद वर्षा। तो संगत जी क्या होता है, मेरी बिटिया आती है तो 3 बजे आती है संगत जी स्कूल से। तो वो देखती है तो हल्की सी, बिल्कुल गुरुदेव ने आज फिर शहद वर्षा की है। गुरुदेव आप आइए मेरे घर, आप शहद वर्षा कीजिए, कष्ट काटिए मेरे। और गुरुदेव आप कहते हैं जब शहद वर्षा करते हो तो आप कृपा करते हो घर में, और जो भी कष्ट होते हैं उनको सबको काट देते हो। तो शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना, शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, मेरा जो भैया है वो आजकल बड़ा अपसेट चला हुआ है, वो ना बहुत परेशानी में है। तो गुरुदेव मैं भाई के लिए अरदास करती हूँ कि उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल ठीक कीजिएगा गुरुदेव। बहुत ज़्यादा हालत उसकी फाइनेंशियली वीक हो गई है, पता नहीं क्या क्या बात है, लोगों की नज़र लगी है या क्या हुआ है। बहुत अच्छा काम था उसका, लेकिन अब वो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया है। तो गुरुदेव आप उसका काम थोड़ा अच्छा कीजिए, और भाभी को और पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनकी आयु लंबी कीजिए, और गुरुदेव घर में खुशहाली दीजिए। और फिर संगत जी, आज फिर मुझे गुरुजी ने हार्ट अटैक के 3-4 सत्संग सुनाए। तो कहते हैं जो गुरुजी आप सत्संग सुनाते हो, जिस भी संगत को जो भी आप टेलीपैथी से सत्संग सुनाते हो, वो उसी के लिए होता है। तो गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी को थोड़ी सी चेस्ट में प्रॉब्लम है, उनके मुझे डाउट है कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुदेव आप उनके कष्ट ऐसे ही काट दीजिए, और अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और मुझे मेरे डॉक्टर सबसे बड़े आप हैं, कहते हैं जहाँ पे साइंस शुरू ख़त्म होती है वहाँ पे आपकी साइंस शुरू हो जाती है। आपसे बड़ा तो कोई वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। आप तो मिनटों में रिपोर्ट चेंज कर देते हो, और हर जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देते हो। तो गुरुदेव आप मेरे अंकल को भी ब्लेस कीजिए, और उनकी जो ये दर्द है उसको आप दूर कीजिए गुरुदेव। उनकी ही टेंशन रहती है हमें बहुत ज़्यादा। और वैसे तो गुरुदेव काफ़ी टेस्ट कराए हैं, उसमें तो कुछ आ नहीं रहा, गैस की ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी अब मैं डॉक्टर से दोबारा सजेस्ट करूँगी, और उनके जो बड़ा टेस्ट है एंजियोग्राफी वाला वो करवाना है। तो गुरुदेव आप साथ चलना, और अंकल जी का टेस्ट करवाना, और आप उनकी सब रिपोर्ट अच्छे से करवाना। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे, और सब अच्छा ही करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए गुरुदेव
हर रोज़ मैं ये सोचती हूँ गुरुदेव, मैं अपने 7 शुक्राने सत्संग कैसे पूरे करूँगी, और हर रोज़ मेरे पास इतने शुक्राने कहाँ से आएंगे। तो गुरुदेव आप ही मेरा सत्संग करवाने वाले हैं, आप ही थोट डालने वाले हैं, आप सब करवाने वाले हैं। और आजकल तो गुरुदेव आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो तुरंत मुझे बटरफ्लाई आती है और दिखती है, और वो मेरे साथ साथ चलती है। और आज शाम को भी गुरुजी, मैं जब आंगन में थी दोपहर को 4 बजे से, तो मुझे रिफ्लेक्शन में आ रही थी जैसे कुछ ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है बटरफ्लाई की तरह। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो येलो कलर की बटरफ्लाई जा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो रसोई में कल शाम को बटरफ्लाई आई थी गुरुजी, वही वाली बटरफ्लाई अब फिर इसी टाइम मैंने मैं तार पे एक टॉवल था उसको हटा रही थी, तो बटरफ्लाई वहीं पे बैठी थी। तो मैंने फिर देखा ये तो कल वाली बटरफ्लाई है। तो मैं खुश हो गई कि मेरे महाशिव मेरे घर में है, मेरे महाशिव का वास मेरे घर में ही है। तो अब मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती गुरुदेव। और मैं अपने गुरुदेव पर इतना कड़ा विश्वास है कि अब मेरे गुरुदेव मुझे हर विपत्ति से बचाएंगे और हर संकट से बचाएंगे, और अब कोई संकट कोई विपदा मुझे छू भी नहीं सकती। और गुरुदेव मेरा ये दृढ़ विश्वास है, ये ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखिए। गुरुजी, मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि गुरुदेव हम अगर आपका हाथ पकड़ते हैं तो हमारा हाथ छूट जाता है, लेकिन गुरुजी अगर जो हाथ पकड़ते हैं तो वो हाथ कभी नहीं छूटता। तो गुरुदेव ऐसे ही आज सुबह मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि तेरे को डुबोने वाले तो बहुत हैं, और लेकिन मैं तेरे को डूबने नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे तो मांझी आप ही हैं, आप ही मेरी नाव को तैराने वाले हैं, और मेरी नाव आपके सहारे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस प्रकार गुरुजी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो आपकी मैंने रिस्पेक्ट से ओनर के लिए आपके श्री चरणों में अर्पित किया है। तो गुरुदेव मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और पूरी संगत को ब्लेस करना, सबको भर भर ब्लेसिंग देना, कोई संगत कष्ट में ना रहे, सब पर अपनी मेहर बरसाना। और गुरुदेव अंकल जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी बहुत सारी ढेर ब्लेसिंग देना। और गुरुदेव अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समापन करना चाहूँगी। और कहीं गुरुदेव मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपकी ये बेटी सारा दिन गलतियाँ करती रहती, सारा दिन पुट्ठे काम करती है। तो इस प्रकार गुरुदेव आप अपनी बेटी को क्षमा करना और अपने मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।